दिन में एक आदमी जा रहा था, उसकी गाड़ी के ऊपर एक औरत गिर गई। जैसे वो गाड़ी से बाहर आया, कोई था ही नहीं। कोई लेडी है, बूढ़ी सी लेडी है, मुझे हमेशा ऐसे प्रेजेंस फील होती थी। My father was furious. He was yelling at something which we could not see, but he said that he could see it. अच्छा, मैं और मेरी बहन अभी भी वहीं है, इमेजिन इस रूम में, and we could hear the knock. मैं जैसे कोई सामान रखूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कोई देख रहा है मुझे वहाँ पे। मेरी गाड़ी ना स्पीड ही नहीं पकड़ पा रही थी, तो मैंने उसको बोला लेफ्ट साइड पर देख, दो लोग हैं। कहता और राइट साइड पर एक आदमी भी है। वो गली इतनी सी है, बट मुझे नहीं देखा। एकदम से उसकी गाड़ी के आगे वो आदमी आ गया एकदम से, तो ही स्टॉप द कार और उसने अपनी सीट बेल्ट खोलकर सिर्फ ऐसे देखा ही था। उस खाली सड़क पर उसके साइड मिरर पर कोई औरत उसे ऐसे देख रही थी। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे ब्रह्म राक्षस, चुड़ैल और ऐसे बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें जो अक्सर हमारे सामने होती है पर उन पे हम बिलीव नहीं कर पाते। आज हमारे साथ हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं और इनके साथ कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई थी जो बाद में जब इनके सामने खुल के आई तो इन्होंने सोचा नहीं था कि उसका कुछ ऐसा राज इनके सामने निकल के आएगा। तो मैं स्वागत करूंगा अपने चैनल पे रितिका और हिमांतिका का। चलिए एक बार उनसे बात करते हैं। बेसिकली ये करते तो एमएनसीज में काम है, लेकिन फिर इनको कैसे इन चीज़ों पर बिलीव करना पड़ा, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कैसे आप दोनों? बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। बस बढ़िया। आज हम यहाँ पे कुछ बातें करने वाले हैं। सब्सक्राइबर्स हैं आप बताएंगे कैसे आपके साथ क्या हुआ था जो लोगों तक पहुँचे और लोग थोड़ा सा समझे कि अगर पहला इशारा उनको ऐसा कुछ मिलता है तो वो कुछ और नहीं हो सकता, वो पैरानॉर्मल से रिलेटेड भी हो सकता है। तो definitely. उसी से रिलेटेड हम टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम हिमांतिका और मैं जैसे अक्षय ने बताया कि एमएनसी में काम करती हूँ और दिल्ली की रहने वाली हूँ। सो मेरा नाम रितिका है और मैं एमएनसी में हूँ एज अ ट्रेनर और बस मैं विशाली में रहती हूँ, गाजियाबाद। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि ये बहुत कुछ अपने बारे में नहीं बताने वाले। तो चलिए हम सीधा रियल इंसिडेंट की ओर चलते हैं। बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, थोड़ा सा इस बोलने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि हमारी जनता जनार्दन थोड़ा सा ऊंचा सुनती है। श्योर। बताइए कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था और किसके साथ सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था? सो बेसिकली ये मेरे घर की कहानी है। बहुत ही शुरुआत से शुरू करते हैं। जब मैं 4 साल की थी, हम लोग शिफ्ट हुए थे इस वाले घर में, नए वाले घर में। और पेरेंट्स तब स्ट्रगलिंग थे, कुछ इतना कुछ था नहीं, तो एक सिर्फ खाली घर खरीदा था। धीरे धीरे जब वो घर भरा और इतना टाइम नहीं मिल पाया कि उस घर पे इतना टाइम स्पेंड कर सके या कुछ भी कर सके। स्कूल मेरा इवनिंग शिफ्ट होता था, पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे, सो घर पे कोई रहता नहीं था, यूजुअली खाली रहता था, अंधेरा रहता था और इतने ज़्यादा कम टाइम होता था हम लोगों के पास स्पेंड करने के लिए घर में कि जो सामान हम खरीदते थे वो बेसिकली एक ही जगह स्टोर करके रखते थे, और वो भी काफ़ी लार्ज एरिया ऑफ माई हाउस which was the living room. So we used to store everything, the sofas, anything in ration if it is coming, it used to get stored in that. So living room became a store room basically. धीरे धीरे हम बड़े हुए, कुछ चीज़ें हमें रियलाइज़ नहीं हुई। शायद मेरे पेरेंट्स को पहले हो गई थी, मुझे थोड़ा लेट रियलाइज़ हुई। ऐसा होता था कि घर पे एक अजीब सा ठंडा माहौल रहता था, चाहे कितनी गर्मी हो, कितनी कैसा भी वेदर हो, घर हमेशा ऐसा रहता था एज इफ एसी चल रहा हो उस रूम में स्पेशली। अच्छा, सिर्फ उस रूम में? सिर्फ उस रूम में यूजुअली। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू ना, इट्स एन एल शेप। सो वो इतना बड़ा एरिया था घर का कि उसमें घुसते ही अगर हम गेट, एंट्रेंस भी वही था, तो हम गेट खोलते थे तो ऐसा लगता था कि एसी के झोंका का हवा है। यानी मैंने नहीं, काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस किया जो लोग मेरे घर आए। 2007 की बात है शायद, मेरे पेरेंट्स को कुछ फील हुआ उस घर में और उन्होंने सोचा कि इसको रेनोवेट करवाते हैं। तो धीरे धीरे करके मिडिल क्लास लोग थे, तो उन्होंने सोचा कि पैसे इकट्ठा करते हैं और फिर रेनोवेट करवाएंगे। और ऐसा हुआ कि उस साल 2008 में आते आते मेरी मॉम बीमार हो गई, 2 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज्ड। उनको टाइफाइड हो गया। यस, she was hospitalized for 2 months. She got typhoid, jaundice and what not.
all together everything. So she was hospitalized, and all the money which we saved, a little part of it went into the इलाज. उसके बाद भी मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि घर तो रेनोवेट करवाना ही है anyway. जब उन्होंने फिर इस चीज़ के बारे में डिस्कशन शुरू करी तो उसी साल 2 महीने के लिए मैं भी हॉस्पिटलाइज हो गई. और उस टाइम काफ़ी छोटे थे आप? काफ़ी छोटी थी मैं, 8th क्लास में थी तब, 2008 में. एंड ऑलमोस्ट ऐसा था कि मैं डेथ बेड पर थी, एंड देन आई रिवाइव्ड एंड ऑल द सेविंग्स गॉट एग्जॉस्टेड इनटू दैट. और उस टाइम पे आपको क्या हुआ था? मुझे सेम टाइफाइड, जॉन्डिस, एक साथ, मलेरिया. पहले मदर को फिर आपको? यस. एंड ये करते करते फिर पेरेंट्स ने दोबारा सोचा कि कुछ तो करना ही है, तो दोबारा से उन्होंने कोशिश करी कि पैसे इकट्ठा करा, और 2010 तक उन्होंने पैसे इकट्ठे करके एक और फ्लोर बना दिया उस घर के ऊपर. सो इतना पैसा इकट्ठा हो पा रहा था कि कहीं और कंस्ट्रक्शन करे तो वो हो रहा है, बट वो नहीं हो पा रहा था कि नीचे वाला घर हम रेनोवेट करवा पाए. अब काफ़ी पापा स्पिरिचुअल थे मेरे, अभी भी हैं, काफ़ी ज़्यादा भगवान में मानते हैं. सो ही थॉट, बिकॉज ऑफ कोर्स दे वर मोर wiser than we were, and we did not know about all this, and your first thought never goes to this, na, that it's a ghost. You try to find a logic. So all my friends, we grew up, and then all my friends used to come up ऐसे स्कूल के बाद या स्कूल टाइम पर मुझसे मिलने मेरे घर पर, या हम लोग सब साथ में जाते थे क्योंकि मेरे घर पे कोई होता नहीं था. सो हम लोग चिल करते थे मेरे घर पर. तो रितिका भी उस टाइम? या शी वाज देयर टू. बेसिकली जब ये वाला इंसिडेंट हुआ था, जब ये बीमार हुई थी, तो हम दो लाइक हमारी उस समय इनिशियली फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी. तो ये जब मुझे ऐसे लगा जैसे लास्ट डे में से मिली है, एकदम अच्छी हेल्दी, एकदम हम बाय करके गए हैं, और नेक्स्ट डे मुझे पता चलता है इसकी तबीयत इतनी खराब है कि ये हॉस्पिटलाइज हो गई. तो या तबीयत खराब हो तो समझ आता है कि आपका कुछ टाइम से ही एक फ्रेम है, आपको तबीयत खराब हो रही है. तबीयत खराब नहीं है, सब कुछ ठीक है. और मेरे लिए थोड़ा सा हो गया, ओके, बीइंग अ फैमिली, बहुत मेरी रिलीजियस फैमिली है, तो मुझे पता होता है कि ठीक है, अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ भी होती है, ठीक है. लेकिन कहते हैं ना कि दिमाग उस चीज़ को नहीं मानता है. दिमाग हमेशा साइंटिफिक चीज़ें देखता है कि नहीं मे बी क्या पता उसने कुछ खा लिया होगा, इसलिए हो गया होगा. तो ये हुआ था. फिर जब हम इसके घर आने जाने लगे, क्योंकि हमारे उस समय 11th क्लास में थे जब ये वाला इंसिडेंट हुआ था, तो जब ये वाला इंसिडेंट चल रहा था तो हमें जैसे हम ऐसे ही अंदर जाते थे, इसके जो ड्राइंग रूम जो ये बता रही थी, स्टोरेज वाला जो था, एकदम से ऐसे लगता था ठंडी सी एकदम से हवा आती है. और ये सबके साथ ही होता था? मतलब सबके साथ, एवरीबॉडी. हाँ. इवन कोई गेस्ट भी आता था, उन लोगों को भी यही फील होता था कि आपका घर तो बहुत ठंडा रहता है. यूजुअली ऊपर के घर ठंडे नहीं होते हैं, जो टॉप फ्लोर होते हैं वो गर्म रहते हैं. ये तो हर किसी के घर में सुनने को मिलता है कि ग्राउंड फ्लोर ठंडा है. हाँ, एंड दैट वाज क्वाइट वियर्ड, दैट व्हाई इज दिस फ्लोर वेरी ठंडा. सो इट्स लाइक जैसे 16 डिग्री पे आप लगा लो इसी उस लेवल का ठंडा. जनरली हमें बहुत अच्छा लगता था इसके घर में आना. हमें पता नहीं था वैसे कोई और भी है आसपास. फिर ऐसा हुआ कि मैं बीमार हुई, हम लोग ठीक हुए. पेरेंट्स ने सोचा कि इस बार डिफरेंट नज़र से देखते हैं इस इंसिडेंट को, कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि कुछ लॉस हो रहा है फाइनेंशियल. हमेशा जब भी हम नीचे वाला घर छेड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं. मतलब इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि आप उस पे नहीं काम कर पा रहे, बेशक आप कहीं और पैसा लगा दो, वो ठीक है, बट आप अपने घर पे ग्राउंड फ्लोर वाले पे कुछ नहीं कर पा रहे. और मेरे घर 3 BHK है, जिसमें से एक सबसे बड़ा रूम मंदिर है. अच्छा. इन दैट हाउस इट हैपेंड. तो मेरे चाचू भी एस्ट्रोलॉजी वगैरह करते हैं. तो उन्होंने पापा को सजेस्ट करा एक उपाय कि दिवाली वाले दिन आप नारियल लेकर देखो, जहाँ आपको फील हो थोड़ी एनर्जी, उस एनर्जी को आप बोलना कि आप बाहर जाओ. नेगेटिव एनर्जी. हाँ, नेगेटिव एनर्जी, व्हाटएवर एनर्जी. हाँ, दैट नेगेटिव एनर्जी विल फील अ लिटिल, घुटन महसूस करोगे थोड़ी. तो आप उसको ऑर्डर करना है बहुत ही स्ट्रिक्टली एंड गुस्से में, दैट गेट आउट ऑफ माई हाउस. एंड इट कैन हैपन इन दिवाली, बिकॉज दिवाली इज ऑस्पिशियस, एंड आई थिंक अमावस होती है उस दिन के लिए. एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट कि मैं और मेरी मॉम ड्राइंग रूम के बाहर खड़े थे. माई फादर वॉज फ्यूरियस. ही वॉज yelling at something which we could not see, but he said that he could see it. Achha. And he was so angry that he had chappal in his hand, and he was ordering it to go out of the house. I still got the goosebumps because it's so scary at that time, and I was just a kid. And again, I'm not assuming that this is a ghost. I thought कि बढ़िया है घर ऐसा हमारा ठंडा ठंडा. But seeing that, it made me realize कि oh God, this can also happen.
बट इससे पहले पापा को कभी नहीं दिखा? वही ना, they never discussed it with us. दिखा भी होगा तो बताया नहीं होगा। लेकिन उस रात उन्होंने ऐसे उस रिएक्ट रात किया? उन्होंने ऐसे रिएक्ट करा, और आई थिंक मम्मी पापा ने डिस्कस करा होगा पहले भी, बट हमसे कौन डिस्कस करेगा, बिकॉज अगेन वी वर किड्स, मी एंड माय सिस्टर वर किड्स, सो हमें नहीं एक्सपेक्टेड था कि भूत जैसी कोई चीज हो सकती है। व्हाई वुड पेरेंट्स वांट कि भूत बच्चों तक कुछ बात जाए? पहुंचे ये बात। तो हम लोगों ने कभी भी डिस्कस भी किया कि पापा ये ऐसे हो रहा है, फ्लश अपने आप हो गया बाथरूम में, ऐसा होता था? हाँ, एंड हमें लगा कि फिक्शियस प्रॉब्लम्स है। तो हमें लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, होता होगा, लाइट अगर ब्लिंक हो रही है इट्स फाइन, ट्यूब खराब होगी। अगेन ये तो पिक्चरों में होता है, रियल लाइफ में थोड़ी ना होता है। फ्लिकरिंग तो होती है, पिक्चरों में ही होता है ये। एंड ऐसा हुआ था, एक दिन मैं हॉरर मूवी देख रही थी और वो लाइट ब्लिंक करने लगी थी, तो मैं बहुत डर गई थी। तब फिर मैंने यही सोचा कि लाइट खराब होगी, लॉजिकल रीजन अगेन। बट हाँ, सीइंग माय फादर लाइक दैट एंड ही वाज डूइंग इट, इट मेड मी रियलाइज कि ओ गॉड, कुछ तो गलत है। If I believe that there is something positive, then maybe there is something negative too. Then later, after I saw this, me and my parents sat together and we talked about it. Then he discussed that what Chachu has told him. कि what if आपने इतना बड़ा एरिया घर का, कभी लाइट नहीं जलाते परमानेंटली उस घर में, कभी यूज़ नहीं करते, एक लिविंग एनर्जी नहीं है उसके अंदर, एक ऐसी एनर्जी क्रिएट हो गई वहाँ पर। बट ऐसा सही में था कि वहाँ पे लाइट्स वगैरह नहीं जलती थी, नहीं जलाई जाती थी? हाँ, बहुत ही कम। और ऐसा क्यों? क्योंकि अंधेरे में रहना पसंद था। यूज ही नहीं करते थे वो पार्ट, पूरा लिविंग एरिया हम यूज ही नहीं कर रहे थे। जिसमें मंदिर था? नहीं, मंदिर वाज इन अ डिफरेंट रूम, इट वाज द लिविंग एरिया जिसमें सारा सामान रखा हुआ था। दैट एरिया वाज द मेन एरिया जहाँ पर ये चीजें हुई थी। बाकी घर में और कहीं एज सच फील नहीं करी हमने, सिर्फ एक वही एरिया था उस घर का जहाँ पर हमें फील होता था। तो जब मैंने अपने फादर को देखा ये लिविंग रूम में करते हुए, एंड लेटर व्हेन वी सैट टुगेदर एंड डिस्कस्ड कि पापा क्या था ये, और क्यों किया आपने ऐसा, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, आपने क्यों किया ऐसा। तो पापा ने फिर बाद में बताया कि चाचू ने ये बात बोली थी उन्हें कि कभी कभी ऐसी एनर्जीज क्रिएट हो जाती हैं जब आप किसी घर के एरिया को यूज़ नहीं करते हो। अगर आप उसको डंप एरिया की तरह यूज़ करोगे, सफाई कम करोगे, सामान सिर्फ क्लटर्ड रहेगा, लाइट्स ऑन नहीं होगी, और एक घर के इतने मेजर पार्ट में लिविंग एनर्जी नहीं होगी, तो ऐसी चीज़ें खुद ब खुद क्रिएट हो जाती हैं। ये आप लोगों को नहीं मालूम था? ये नहीं मालूम था। खैर तुम्हें तो नहीं होगा, पर पापा मम्मी ने इस बारे में आइडिया नहीं लगाया? आई एम श्योर लगाया होगा, बट वही ना, स्ट्रगलिंग थे, कितना ध्यान देंगे, प्रायोरिटीज वर डिफरेंट। बिल्कुल सही है कि वो चीज़ों पे, कमाई पे ध्यान दें या फिर भूतों पे। अभी ये दिमाग में आया होगा आई एम श्योर उनके, बट ये नहीं रियलाइज किया होगा कि इट विल बिकम अ मेजर प्रॉब्लम। ये इंडिया में ऐसा है कि अगर आपको लगता भी है ना कि हमारे घर में कोई दिक्कत है, तो लोग उस चीज को इग्नोर करते हैं, मानते भी नहीं, ये सोच के कि यार क्यों मानना, हमें हमारा घर है, प्यारा घर है, इतनी मोमेंट्स हैं, मेमोरीज है, और ये नहीं देखते कि ये चीजें आगे जाके कहाँ कितना परेशान कर सकती है ज्यादा। सो ये ऊपर लाइक मेरा मानना तो यही है कि अगर आप लाइक भगवान पे बिलीव करते हो ना, तो देखो कुछ नेगेटिव चीज़ों पे भी बिलीव होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट होता है। देखो आप दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आप उस टाइम बहुत कम एज में थे। उस टाइम पे ये जज करना और ये सारी चीज़ें, इसलिए मैंने बोला ना कि आपके मम्मी पापा, मैंने इनको नहीं बोला क्योंकि तो छोटी थी। मैं शायद खुद, मैं तो खैर काफ़ी कम टाइम में इन चीज़ों में घुस गया था, लेकिन अगर मैं होता, हमारे साथ तो बहुत रियल इंसिडेंट हुए, हमारे घर के आसपास हुए, तो हमें तो पता होता था रीज़न बीइंग कि कल कोई जल के मरा था तो उसकी आत्मा घूम रही है या कुछ ऐसा है, हमें पता होता था। तो हमारे जो दादा दादी थे वो उस चीज़ का पहले इलाज करवा लेते थे, बट उनके वो बता रहे स्ट्रगलिंग इतने थे कि चीज़ें चलती रहती थी। फैमिलीज में शायद ये प्रॉब्लम फिर ज़्यादा होती है, आई एम श्योर। सो उसके बाद ऐसा हुआ कि विद इन 2 months मेरे घर में रेनोवेशन स्टार्ट हो गई। जब एक बात बताओ, पापा को फील हो गया था ऐसा कुछ है, उसके बाद भी पूजा वगैरह कुछ नहीं करवाई? शायद नहीं, नहीं शायद करवाई भी है, बट वही है कि उस एरिया को उस तरह से कभी यूटिलाइज ही नहीं कर पाए। बाद में भी नहीं, बाद में रेनोवेशन के बाद तो यस, बट जैसे उस दिन रात को पापा ने शाउट किया, उन्हें कुछ चीज दिखी थी, तो उसके बाद चाचू को डिस्कस किया या फिर पूजा वगैरह करवाई नहीं करवाई? नहीं, उसके बाद नहीं करवाई, उसके बाद करवाने की शायद जरूरत नहीं पड़ी। चीजें एकदम से थम गई क्योंकि 2 महीने बाद ही मेरे घर में रेनोवेशन का काम दोबारा चालू हो गया, और उसके बाद से पापा ने मेक श्योर किया कि हर कोने में लाइट हो और रोज जले। सो अब मेरे घर में ऐसा होता है कि हर तरफ लाइट, कमरे में रात को भी एक डिम लाइट जल रही होती है, कोई कोना ऐसा नहीं होता जहाँ पर अंधेरा रहे। फिर आगे क्या हुआ रेनोवेशन के बाद? रेनोवेशन के बाद पूरा घर बदल गया, हर जगह लाइट्स ही लाइट्स थी, एंड वही पापा ने मेक श्योर किया कि हर जगह लाइट्स हो,
और एक इंसिडेंट इसमें ये भी हुआ था कि मैं बताना भूल गई। मैं और मेरी अभी रिसेंटली मेरी बहन के साथ मैंने डिस्कस करा, तो मुझे उसने बताया कि शी ऑल्सो फेल्ट द सेम इन द सेम नाइट एंड आई ऑल्सो फेल्ट समथिंग इन द सेम नाइट। उसी घर में व्हेन वी वर किड्स हमारे घर में अखंड जोत जलती थी, तो उसकी लाइट हमारे रूम के विंडोज पे आती थी। पर ऐसा होता था कि अगर somebody will pass by तो वो हमें दिख जाएगा, बाय शैडो। हाँ, सेल्यूलाइट्स या शैडोज हमें दिख जाएंगे कि कुछ गुजर रहा है या कोई खड़ा है या कुछ फिगर है। हाँ, एंड ऐसा हुआ था रात के, आई डोंट रिमेम्बर द टाइम, बट 2-2:30 बज रहे होंगे शायद। एंड मेरे मॉम डैड का रूम इधर था और मेरा रूम इधर था, एंड दिस वाज द किचन एंड माय रूम इज इन बिटवीन द किचन एंड माय पेरेंट्स रूम्स. So somebody passed by from my parents' room and in the kitchen, and it went back, and I could hear the knock, वो door knob पे कि बंद हुआ है और खुला है. But सुबह मैंने पूछा कि कौन उठा था, पापा से, क्योंकि एकदम ऐसा हुआ that I woke up, I saw it and I slept again. Nothing exactly happened after that. सुबह मैंने पूछा पापा से कि पापा आप उठे थे क्या? पापा ने कहा नहीं. मम्मी से पूछा, मम्मी ने कहा नहीं. तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं. अगेन आई इग्नोर्ड इट बिकॉज आई वाज अ किड. वहम होगा मेरा, क्या सपना देखा होगा मैंने. एक इंसिडेंट और था जो होता था हम लोगों के साथ, और अगेन मेरी और मेरी बहन ने कभी डिस्कस ही नहीं किया था ये कि ऐसा भी होता है हम लोगों के साथ, और हम सेम रूम में सोते थे, येट वी नेवर डिस्कस्ड इट. मेरा रूम के बाहर कूलर होता है, उसके ऊपर एसी है, एंड देन देयर इज़ रूम, एंड देन देयर इज़ अ बालकनी मेरे रूम से अटैच्ड, जहाँ पर कूलर वगैरह रखा है. एक विंडो पर कूलर है और एक विंडो पर एसी ऊपर. सो कूलर वाली जो विंडो है ना, उसके कांच के शीशे कमरे की तरफ है, एंड उस पर कोई नॉक करता था रात को. और ऐसा होता था कि मैं और मेरी बहन वो सुनते थे और हम धप करके सो जाते थे. जैसे बच्चों को नहीं बोलते कि कुछ आगे खोलोगे तो स्कैरी आ जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना, वैसे ही हुआ था कि हम लोग वो सुनते थे, एंड अगर हम बात भी कर रहे हैं ना, वी यूज्ड टू स्टॉप आवर कन्वर्सेशन, मतलब कहीं पता चल जाता तो कुछ है कि वी फील दैट देयर इज समथिंग व्हिच इज अलार्मिंग, तो वी यूज्ड टू स्लीप इमीडिएटली. पेरेंट्स को नहीं बताया कभी? बताया, बट दे डिड नॉट टेक इट सीरियसली, मे बी बिकॉज दे थॉट दैट हमें वहम हो रहा है, और उस वहम को वो बढ़ावा नहीं देना चाहते कि हम इस स्ट्रीम की तरफ जाए, हमारा ध्यान डाइवर्ट हो. मतलब पापा के साथ इतना सब कुछ हो गया और बच्चों को वहम हो रहा है. They were just trying to protect us. So यही रीज़न था. और बड़े होके भी हमने फिर जब ये डिस्कस करी अभी रिसेंटली मेरी बहन ने, तो उसने बताया दैट मैंने तो देखा भी है. तब मैंने कहा हाउ डिड यू सी इट? देन शी एक्सप्लेन्ड मी दिस इंसिडेंट कि एक बार मैं रात को उठी थी, सिर्फ मैं उठी थी, मेरी आँख खोली थी और मैंने किसी को घर में घूमते हुए देखा था. और मैंने कहा डूड, मैंने सेम एग्जैक्टली उसी रात को उसी टाइम मैं भी उठी थी और मैंने सेम टाइम पर किसी को घूमते हुए देखा था. तो आप दोनों एक साथ उठे थे, आगे पीछे उठे थे, हुआ क्या था? हम लोग सो रहे हैं, हाँ. और हमारी बस आँख खुली और हमने वो देखा और हम वापस हो गए. इट वाज लाइक दिस, फॉर मी इट वाज लाइक दिस. काइंड ऑफ स्लीप पैरालिसिस. वी डिड नॉट, हाँ, I thought that it was a sleep paralysis, but sleep paralysis happens to one person at the time, not together. दो लोगों के साथ एक साथ नहीं हो सकता. Sleep paralysis is a different thing. It happens with me sometimes. I have a different story for that. हम सुनना चाहेंगे उसे. So yeah, these were the things which happened in my house. तो फाइनली कंक्लूजन कुछ पता चला कि कोई एंटिटी थी या है, अभी भी है या कुछ ऐसा? अब नहीं है, क्योंकि वही जो पापा ने उस दिन फील किया था, उस दिन देखा था. पापा ने हमें ये बताया कि उन्हें सिर्फ एक परछाई दिखी थी, बस बाउंड्रीज, सिर्फ नथिंग. इट वाज ट्रांसपेरेंट बट इट हैज बाउंड्रीज. ही कुड सी समबडी. एक मिटती हुई शैडो होती है शायद, जो वो दिखी थी पापा को. और जब पापा उसको ऑर्डर करे थे तो उपाय ये था कि नारियल लेकर जाना है आपको, एंड वेरेवर यू फील द एनर्जी यू ऑर्डर इट टू गो आउट. नारियल लो, बाहर उसको फोड़ो, और जैसे शमशान घाट से वापस नहीं आते हैं कि हाथ मुंह धोकर घर में घुसो गंगा जल से, वही किया था उन्होंने एग्जैक्टली. बाहर जाकर बालकनी में गेट के पास उन्होंने नारियल फोड़ा, गंगा जल से अपने हाथ मुंह धोया और फिर घर में घुसे. और ऐसा होता है कि पापा खुद भी पूजा करते हैं दिवाली पर, तो शायद इसीलिए जरूरत नहीं पड़ी होगी पूजा करने की, क्योंकि पापा हर बार हवन करते हैं दिवाली पर ना. बस ये सुनने में बड़ा अजीब लगा कि आपके घर में अखंड जोत जलती थी, इतना बड़ा मंदिर भी था, और फिर इतना सब कुछ हो गया. एग्जैक्टली यही रीजन था कि हमने कभी नहीं सोचा कि इट कैन गो इनटू दिस डायरेक्शन आल्सो. फिर हमें ये भी लगता था ना कि हम इस बाउंड्री तक प्रोटेक्टेड हैं,
शायद इस बाउंड्री में हमारे साथ कुछ बुरा होता तो इस बाउंड्री में होता जहाँ पर वो चीज़ है, एग्जिस्ट कर रही है। ये वाली बाउंड्री शायद ऐसी है कि हम सेफ हैं, क्योंकि अखंड ज्योत की लाइट, और एग्जैक्टली यही होता था कि अखंड ज्योत की लाइट किचन में जाती थी, मेरे रूम में जाती थी, मॉम डैड के रूम में जाती थी, लॉबी एरिया में जाती थी, उस रूम में नहीं जाती थी बिकॉज वो उसके पैरेलल है। अच्छा, वो इस साइड था और मंदिर इस साइड है, रेस्ट ऑफ द हाउस इज ऑन दिस साइड। सो उस ज्योत की लाइट जहाँ जहाँ तक जाती थी वो वो पवित्र है। एरिया समहाउ पवित्र है। इनके घर में मल्टी यूनिवर्स चल रहा है, आधे हिस्से में सारे लोग रह रहे हैं, आधे में सारी एंटिटीज रह रही है। So, लेकिन आप कंफर्म है कि अभी सब कुछ क्लीन है, यार या कभी बीच में भी कभी कुछ ऐसा फील हुआ? फील तो हुआ होगा ऑब्वियसली। हाँ, एक चीज़ हुई, बट मुझे ये लगा कि वहम है। नहीं, कि अब वो चीज़ जो है वो शायद एग्जिस्ट करती है पर हार्मफुल नहीं है, और वो शायद बाहर है, घर के अंदर नहीं है। बिकॉज अगेन वही इंसिडेंट दोबारा हुआ जब ये क्या एंटिटी पिज्जा डिलीवर करने आई थी? काश। बट ऐसा हुआ था कि जो मैंने नॉक वाली चीज़ बताई थी ना, रूम में नॉक, हम बड़े हो गए, हम जॉब करने लगे, स्कूल से निकल कर कॉलेज कर लिया, जॉब कर रहे हैं अब, और मैं और मेरी बहन अभी भी वहीं है, इमेजिन इस रूम में, एंड वी कुड हियर द नॉक। अभी भी या इन बिटवीन कभी? अभी भी। अरे वाह। Sometimes it happens. She's married now. She went to Germany, and once I heard it when she left. I was all alone, and कभी गाने वाने की आवाज आमी चे तो मार oh कुछ? नहीं सिर्फ नॉक हुआ था। तो डर नहीं लगता क्या ऐसे टाइम पे आपको? या वही बचपने वाले चद्दर ओढ़ के सो गए? नहीं, मतलब आई फील अगर है भी तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ भगवान की भी और भूतों की भी, ट्रस्ट मी। मतलब मैं भूत नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी, अभी से ही डर नजर आ रहा है। मैं बोलूंगी कि भगवान की और उन चीज़ों की जो हम डिफाइन नहीं कर पाते, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो को एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमें ना हम उन्हें परेशान करें ना वो हमें परेशान करें। और भाई gap बना के चल तुम रहा है। बताओ, तुम जब इनके घर जाती थी बाद में तुम्हें पता चला ऐसा कुछ है तो क्या रिएक्शन था? तो मुझे एक्चुअली प्रेजेंस फील होती थी, मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे हम कभी, जैसे मुझे जाना है किचन की तरफ से, तो मैं जैसे हॉल की तरफ से निकलती थी ना, तो आपको ऐसा लगता है ना कोई आपको देख रहा है, एक फील आ जाता है आपको, एक सेंस होती है आपके एक ह्यूमन। तो वो तो डार्कनेस में वैसे भी लगता है कि यार कुछ गड़बड़ है। नहीं, एक प्रॉपर मुझे ऐसा लगता था कि कुछ जैसे एक होता है, एक तो दिमाग वाला ठीक है, खेल है। मानते हैं लड़कियों के पास कुछ अलग शक्तियां भी होती है। तो लगता था, क्योंकि ऐसा सेम इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था मेरे बचपन में, क्योंकि जो मेरे पापा जो हैं वो अब रिटायर्ड हो गए, पहले गवर्नमेंट ऑफिसर हैं वो। तो बेसिकली हुआ क्या सीन था कि हम यहाँ पे आए थे ट्रांसफ़र होके दिल्ली में। तो अब डिफरेंट स्टेट में हम रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें गवर्नमेंट की तरफ से क्वार्टर मिलता था। तो क्वार्टर मतलब ये होता था, हर बार जाएंगे तो हर बार तो पूजा करेंगे नहीं, हर बार नए हवन करेंगे, तो हम जाते थे, ऑब्वियसली शिफ्ट हो जाते थे, तो अपना मंदिर तो रहता था हमारे साथ में। पूरा नाम क्या बताया था आपने अपना? रितिका शर्मा। शर्मा इतने कंजूस कब से हो गए भाई? कि आप भूमि पूजन, गृह प्रवेश कुछ भी नहीं देख रहे हो? गवर्नमेंट क्वार्टर मिलते थे ना कि आपको तो ठीक है, फिर भी आपने ये चीज नहीं देखी कि मतलब कभी भी नई जगह जा रहे हो, वहाँ पे शायद पहले सुसाइड हो रखी हो, कुछ ऐसा हो रखा हो? नहीं, मतलब बेसिकली मेरे पापा थोड़े प्रैक्टिकल उसमें थे कि ठीक है, इट्स लाइक कुछ नहीं है तो भैया पेरेंट्स ही हैं सुपर स्ट्रॉन्ग। फिर तो मैं तो छोटी सी थी, तो हम जहाँ पे आए, हम शिफ्ट हुए, मम्मी मैं और भैया ही होते थे घर पे, क्योंकि पापा ऑफिस चले जाते थे। बट होता यही था कि मोस्ट ऑफ द टाइम भैया का भी स्कूलिंग और ये सब कॉलेज वगैरह होता था, तो वो नहीं रहते थे और मम्मी और मैं ही रहते थे। और हमारे जो रूम थे उसमें 2 मतलब बेडरूम थे, बीच में एक डाइनिंग स्पेस था और एक हमारा बैठने का हॉल होता था, जहाँ पे हमने डाइनिंग टेबल और ये सब लगाया हुआ था। उसके बाद एक बीच में जो डाइनिंग स्पेस था उसमें हमने गेस्ट के लिए कुछ रूम सा बनाया हुआ था, और एक लास्ट रूम था। तो हमेशा मैं लास्ट रूम में खेल रही होती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे, वो तो बचपन में तो होता है कि बच्चों को कि भूत है, कुछ तो है वहाँ पे, क्योंकि पता तो होता नहीं था, भूत ही होता था हमारे लिए, बट वो अलग सी कुछ लगता था मेरे को। और मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि जब मैं उस घर में रही हूँ, मुझे सपने आते थे। 1-2 बार मुझे लगा चलो एक बार सपना आया, ठीक है, वो तो चलो नॉर्मल, भूत वाला नॉर्मल हर किसी को आता है, मतलब डरावने सपने आते थे अलग से, कि वहाँ पे कोई लेडी है उस रूम में। हाँ, कोई लेडी है, बूढ़ी सी लेडी है, वो ऐसे हार्मफुल लेडी नहीं है, कुछ बूढ़ी मतलब कुछ कर रही है और ऐसे करके, और मुझे हमेशा से प्रेजेंस फील होती थी। और उस रूम से ना कभी कभार ऐसा होता था कि जैसे जब आप एज्ड हो जाते हैं तो उनके बॉडी में से एक आती है, जैसे थोड़ी अलग सी कोकोनट ऑयल की, और वैसी स्मेल अलग सी होती है जो ओल्ड एज वाले लोगों में से आती है अक्सर। तो वो स्मेल मुझे ज़्यादातर उस रूम से आती थी,
और हमारा प्रॉब्लम ये था कि जो हमारा जो गवर्नमेंट क्वार्टर था उसमें वॉशरूम और जो बाथरूम वाला था वो दोनों सेपरेट थे। और प्रॉब्लम ये थी कि मैं जो वॉशरूम था हमारा वहाँ पे इसी तरह से रूम होता था, तो वो वॉशरूम उसी तरफ था, मतलब यहाँ से आप वो कमरा देख सकते थे। तो हमेशा मैं ये होती थी जब मैं छोटी होती थी, तो जैसे कभी कभार जैसे मम्मी ने बोला कि तुम ऐसे ही अकेले वहाँ पे जाओ, तो मैं जैसे कोई सामान रख रही हूँ तो मेरे को ऐसा लगता था कोई देख रहा है मुझे वहाँ पर। अच्छा। हाँ, सेम जब ये इंसिडेंट हुआ था तो मुझे ऐसे फील हुआ कि सेम जो फीलिंग थी ना मुझे इसके घर से आई थी, सेम वो हॉल के टाइम। तो मुझे लगा कि शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ क्योंकि वही सेम मोस्ट ऑफ द टाइम साइंटिफिक रीजन। तो फिर यही हुआ था, तो ये चीज़ हाँ मैंने भी फील करी थी। तो जो आपके घर में हुआ था फिर वो ठीक कैसे हुआ? आपने क्वार्टर चेंज कर लिया क्या? नहीं, हम मुझे ऐसा लगता है कि हर भूत या जो भी वो साया होता है हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है। तो आई थिंक हम भी उसकी बैरियर में नहीं थे और हम सिर्फ कहते हैं अपनी अपनी स्पेस पे थे कि आप अपने रहो, हम अपने रहते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को कुछ हार्म हुआ हो, लेकिन मुझे प्रेजेंस फील होती रहती थी और उसी रूम में सिर्फ। हाँ। मानना पड़ेगा आप दोनों मतलब ऐसी सिचुएशन में रह रहे थे जहाँ पे आप लोगों ने उनसे रेंट भी नहीं लिया। खैर ठीक है, आपने दोनों ने ही बहुत सही चीज़ें बताई है, खासकर आपने कि हर एंटिटी ज़रूरी नहीं है कि हार्म करने के लिए वहाँ पे हो। कुछ चीज़ें हैं जो शायद आई गई हो जाती हैं या कभी कभी वहम भी हो जाता है। कहते हैं कि लोगों को चीज़ें महसूस होती हैं उनके घर में, तो ज़रूरी नहीं है कुछ है। ग्लास गिरने का मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी ने गिराया, क्या पता चूहे पीछे दौड़ रहे हो उसके। नहीं, लेकिन हमें पता चला था ना कि जब हम जाने लगे थे तो तब मम्मी ने ऐसी अपनी फ्रेंड से किसी से पूछा कि ऐसे कुछ होता है। मम्मी को भी क्योंकि ये फील हुआ था, ये मम्मी ने मुझे बाद में बताया, तो उन्होंने अपने किसी फ्रेंड से बात करी, तब उनको ये पता चला कि जहाँ हमसे पहले वहाँ पे एक फैमिली रहती थी, तो उसके पापा की, उनके जो अंकल थे उनकी ट्रांसफ़र हो गई थी। लेकिन क्या हुआ था कि ट्रांसफ़र की 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही उनकी जो सबसे बड़ी उनकी जो मम्मी थी, उनकी जो बच्चों की दादी, वो एक्सपायर हो गई थी उसी रूम में। मतलब मैंने इतना ज्ञान दे दिया, बाद में बता रही है एक्चुअल में कुछ था वहाँ पे। तो ये था, तो इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ कोरिलेट। और ये मैंने मम्मी को अभी तक नहीं बताया था कि मुझे स्मेल आती थी कोकोनट ऑयल की या फिर ऐसे मुझे सपने भी आए थे और वहीं उसी घर में आते थे। यहाँ पे जब हम शिफ्ट कर गए तब तो ऐसा कुछ नहीं है, बट वहाँ पे तो मैंने जेन्युइनली 2-3 बार सेम सपना देखा है। तो मम्मी से जब आपने बताया, मम्मी ने बताया कि मेरे साथ भी होता है? नहीं, उनके साथ वो चीज़ मम्मी को एक बार ऐसी फील हुआ था कि मम्मी को भी ये लगा था कि वहाँ से कोई निकला है उस रूम से। तो तब थोड़ा मम्मी को लगा कि नहीं शायद ऐसी मम्मी को एक ही बार हुआ तो मम्मी ने पूछ लिया, और मेरे साथ तो कितनी बार हो गया था। और सपने में तुझे दिखती थी वो औरत? हाँ, मुझे बैक दिखी है हमेशा उस लेडी की, नॉट फेस, सिर्फ बैक, जैसे वो कुछ कर रही हैं उसी रूम में। क्या कर रही होती थी वो? पता नहीं, मोस्टली बैठी होंगी अपने बेड के ऊपर या कुछ समथिंग बुक पढ़ रही थी या कुछ ऐसी चीज होती थी। आपके ग्लास टूटने वाले इंसिडेंट से एक और इंसिडेंट याद आया मुझे जो रिसेंटली हुआ है। आई समहाउ शायद मैंने सप्रेस कर दिया वो अपने डर में कि उसी घर के रूम में मैं बैठी हुई थी अपने, और मैंने आई वाज टॉकिंग टू हर ओनली वीडियो कॉल पर। अच्छा, कब की बात है ये? पिछले साल की बात है, आई थिंक पिछले साल से या पिछले साल से 22-23 इनिशियल की बात है ये। ऐसा हुआ था कि मैंने इसे वीडियो कॉल किया हुआ था और मैं चाय बना कर लाई थी क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट होती है। तो मैंने चाय का कप रखा थोड़ा सा ऊपर की तरफ, जो वो एसी और कूलर के बीच वाला एरिया है वहाँ पर, और सर्दियों का टाइम था शायद, तो ये भी नहीं है कि एसी चल रहा था तो उसकी वाइब्रेशन हो रही थी या कूलर चल रहा था तो उसकी वाइब्रेशन हो रही थी। मैंने चाय का कप रखा एंड आई वॉज टॉकिंग टू हर, एंड आउट ऑफ नोवेयर उधर बुक्स भी पड़ी हैं उस शेल्फ पर ना, एक बुक निकल कर गिरी। अच्छा। जिसने चाय के कप को भी गिराया। अरे वाह। एंड आई वॉज टॉकिंग टू हर एंड माई रिएक्शन जस्ट वॉज कि मैंने वो देखा कि वो बुक गिरी है और वो चाय का कप गिरा है, और मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने इसको बोला कि आई विल टॉक टू यू लेटर, एंड आई टोल्ड हर दैट दिस हैपेंड एंड आई विल टॉक टू यू लेटर। आई वेंट टू माई फादर्स रूम एंड आई टोल्ड हिम कि पापा ऐसा ऐसा हुआ। तब भी ही वॉज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी। आई थिंक ही डिड नॉट से कि कुछ ऐसा वैसा हो गया या कोई भूत हो गया कुछ होगा। ही केम टू माई रूम, ही क्लीन्ड द होल वो जो गिरा था चाय वगैरह, ही मेड द टी फॉर मी and he sat with me in that room and he drank the tea and he said it's okay, whatever it is gone, अब तुम सो जाओ या कर लो जो तुम काम कर रहे हो। मतलब अभी भी चल रहे हो, स्टिल कंटिन्यूज? हाँ, पर शायद इतने हार्मफुल उस पे नहीं है। क्या चाह रहे हो?
कि चाहे तुम्हारे ऊपर गिरती तब आपको लगता है अब ये हार्मफुल हो रहा है, मतलब शायद हाँ, एक एंटिटी बैक टू बैक प्रेजेंस फील करवा रही है, लेकिन ठीक है पापा बोल रहे हैं कि कोई नहीं बेटा, क्या पता इट्स वो ओके। पासिंग बाय एंटिटीज हो, दे आर जस्ट गोइंग एंड बैक, दे आर जस्ट कमिंग एंड विजिटिंग एंड गोइंग। भाई देखो अब तो सिंपल सी चीज है, ये है आपका घरेलू मुद्दा। अगर इस पॉडकास्ट को आपके पापा भी देख रहे होंगे तो ये कहेंगे मेरी लड़की को डराने की कोशिश चल रही है। मैं पूरी जिंदगी यही बोलता हूँ कुछ नहीं है कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा अजीब है कि आपके साथ ये बैक टू बैक हो रहा है और फिर आप लोग इसे नॉर्मली इतना ले रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है आगे आने वाली जनरेशन इनके साथ खो खो खेलेगी? आई थिंक हमने रहना सीख लिया। पापा तो वैसे इतने स्पिरिचुअल है तो शायद उन्हें पता हो, उन्होंने ऑलरेडी देखी भी हो ऐसी चीज़ें अपने लाइफ टाइम में। देखो एक चीज़ बताता हूँ, हम ना यही मान लेते हैं कि अभी तक जो आपके साथ हो रहा है वो कोई एंटिटी नहीं है, क्योंकि जो एंटिटी एक बार आ गई ना और उसने अपना चेहरा दिखा दिया या उसने अपने कर्म दिखा दिए तो शायद ये सुनना बोलना रह नहीं जाएगा कि कोई नहीं कुछ नहीं है। क्योंकि जिस फील्ड में हम हैं और जिस तरीके के रियल इंसिडेंट मेरे पास आते हैं और उनका जो दर्दनाक एंड होता है या फिर जो एक पोजेशन वाला सीन आता है, अभी इस टाइम पे ऐसा लग रहा है देखो घर भी नहीं बंधवा रखा, ठीक है, आप लोगों ने पूजा भी नहीं करवा रखी उतनी कोई बहुत बड़ी, और फिर एंटिटी अगर प्रेजेंस फील करवा रही है दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भगवान न करे लेकिन आगे जाके कुछ ऐसा हो, लेकिन शायद आपको सबसे पहले तो पूजा वगैरह करवानी चाहिए। यार अब तो वहाँ डॉग रहते हैं तो आई थिंक वो तो चली गई अब। डॉग्स आर द ब्लेसिंग्स, डॉग से बेटर क्या होगा। सो माय डॉग आई थिंक ही इज द मोस्ट पॉजिटिव थिंग इन द हाउस एंड उसकी वजह से कुछ नेगेटिव नहीं है उस घर में। प्रॉब्लम भी तो ये है ना कि आधी बातें तो बाद में बताते चल के पहले किस्सा हो जाता है उसके बाद बताते कि अब तो हमारे पास डॉग भी है। तो दूसरे किस्से पे आते, जो आप दूसरा किस्सा बता रहे थे, एक ट्रिप था जो आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि आप ट्रिप पे गए थे और वहाँ पे कुछ हुआ था। या मतलब वो मेरे साथ नहीं हुआ था बट हमारे रूम में दूसरे दोस्तों के साथ हुआ था। अच्छा, हाँ, और कहाँ का ट्रिप था? हम लोग गए थे नैनीताल नैनीताल। और हम लोगों को रुकने के लिए एक काफ़ी पुराना होटल मिला था एंड हम लोगों को रात गुजारनी थी बिकॉज नेक्स्ट डे हमारी बुकिंग उसकी थी मॉल रोड की। तो मतलब आपकी चॉइस थी वो होटल? हाँ, हमारी चॉइस थी वो होटल, हम अपनी चॉइस से गए और वो ऐसा था हम 4 लोग थे, 2 लड़कियाँ 2 लड़के, तो हम लोगों ने कंबाइंड रूम ले लिया था जिसके बीच में डोर होता है। एंड एक बार ऐसा हुआ कि मैं और मेरी फ्रेंड एक रूम में थे और 2 जो फ्रेंड्स हमारे मेल फ्रेंड्स थे वो डिफरेंट रूम में थे। हम दोनों साथ सो रहे थे, मेरी फ्रेंड एकदम सो गई और मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि ये जल्दी सो भूत गई, मुझे ही पकड़ेगा अगर आया तो, अगर यहाँ पे कुछ भी हुआ तो वो ना काफ़ी पुराना इन द सेंस हेरिटेज टाइप होटल था एंड वहाँ पर एक पुरानी लकड़ी का शोकेस टाइप पड़ा था रूम में ना, और उसके अंदर कुछ कांच की चीज़ें थी, वो लॉक्ड था। एकदम से मुझे ऐसा लगा दैट समथिंग इज मूविंग इनसाइड दैट अलमीरा शोकेस एंड मैंने अवॉइड किया पहले, अगेन सेम थॉट कि पहला दिमाग वहाँ नहीं जाता और अगर जाए भी तो यू कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि समथिंग लॉजिकल यू फाइंड। फिर दोबारा कुछ मूव हुआ तो मैंने अपने दोस्तों को आवाज़ लगाई कि यार गाइज एक बार आना, कुछ अजीब लग रहा है, एक बार तुम लोग रुको यहाँ पर, तुम्हें लग रहा है क्या? ये सेड नथिंग, मे बी यू आर जस्ट टू टायर्ड, और शायद हवा चल रही थी, ठंड थी, तो तुम्हारे छत पे कुछ वो रहा होगा क्योंकि टीन वाली छत वाला रूम था, कॉटेज था। तो मैंने कहा ठीक है, हो भी सकता है। अब मैं सो गई विद द थॉट कि ठीक है, इट्स द नेचर नॉट अस। एंड इन द मॉर्निंग एवरीबडी वोक अप एंड वी वर मूविंग टू द न्यू होटल कि नए वाले में चलते हैं, अब यहाँ तो काट ली रात हमने। और दोस्तों ने मुझसे पूछा जो हमारे मेल फ्रेंड्स थे कि यार तू रात को हमें देखने आई थी? मैंने कहा नहीं, मैं तो सो गई थी जब तुम लोग आए, उसके बाद आई डिड नॉट मूव बिकॉज इट वॉज टू कोल्ड दैट आई कुड नॉट कम आउट ऑफ माई ब्लैंकेट ओनली। दे सेड रात को कोई हमें, जो मिड वाला दरवाज़ा था ना कंबाइंड रूम का, कोई ऐसे बस देखा और वापस चला गया, और कोई लड़की थी क्योंकि उसके बाल खुले थे, और ऐसे काफ़ी नीचे से ऐसे बस देखा, सिर्फ आंखें और इतना सा पार्ट दिखा क्योंकि इट वॉज टू फास्ट कि इसे कोई देख के गया और आपने देखा है कि कोई देख कर गया है, क्योंकि एक जाते हुए वो आपका होता है ना कि बाल गए हो पीछे से या हवा सी गई हो कुछ, तो उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि तू आई होगी और तू चली गई वापस, तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया। तो सुबह फिर ये उन्होंने मुझे बताया और मैंने उन्हें बोला कि जल्दी कमरा खाली करो अभी कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। सुनने में इतना आसान लग रहा है ना कि कोई जीव आई यूं देख के चली गई। हाँ आई नो,
एग्जैक्टली और उस मोमेंट पे जब उसने बताया तो मुझे लगा कि यार अब तब मैंने रिलेट करा कि शायद जो टेबल हमारी वो मूव हो रही थी अंदर रूम में, जो शोकेस के अंदर सामान मूव हो रहा था, शायद वही कुछ होगा या उसके अंदर कुछ होगा। और एनीवे इतना पुराना होटल है, ऐसे ब्रिटिशर एरा का लग रहा था वो होटल। रितिका आप बताओगे अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो गया, आप सो रहे हो और ऐसे कोई एंटिटी ऐसे बस आके देख के चलेगी तो? कुछ नहीं, फिर मैं उसको उसके साथ ही मिलूंगी। हाँ, जिस तरीके से रितिका का लग रहा है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये काफी घबराती है इन चीजों से, डरती हैं। तो कहीं गलती से आप सो रहे हो, एकदम से बस कोई एंटिटी ऐसे आए और देख के चले रहे हो, और आपको खासकर पता हो कि आप घर में अकेले हो। सोचो एक बार को, जब मैं सुन रहा था तो मैं ऐसे सुन रहा था कि उन्होंने कहा होगा कि रात को तूने सो लिया था, तू आराम से सो गई थी और अचानक से तू रात को आई थी, तो आया नहीं था तो कौन आया था? ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है अपने में। कौन था वहाँ पर हम 4 लोगों के अलावा उस होटल रूम में? नहीं, मैं तो बोल दूंगी कि आप मुझे बता दो कहाँ ड्यूटी देनी है, मैं देने जा रही हूँ, मेरा हो गया। कहेगी चल मेरे साथ दूसरे दुनिया में। हाँ। फिर कभी ऐसा एक्सपीरियंस दोबारा हुआ? काफी बार हुआ है, पर हमेशा ऐसा हुआ है कि चीजें मुझे नहीं दिखी हैं, पर मेरे साथ जो है या जो मेरे आसपास है मुझसे रिलेटेड उन्हें फील हुआ हो। और चाहे मैं उस टाइम उस जगह प्रेजेंट भी हूँ तब भी, या मुझे भी फील हुआ हो फिर लेटर। ऐसा एक इंसिडेंट था, मैं और मेरा फ्रेंड वैशाली में ही एक मैच देखने जा रहे थे। वो क्रिकेट खेलता था, तो वो लोग स्टेडियम वगैरह बुक करते हैं और वो लोग सब जाते हैं खेलने। तो उस दिन वो नहीं खेल रहा था, तो ही सेड कि चल हम देखने चलते हैं, क्योंकि मैंने भी कभी देखा नहीं था। तो हम लोग जा रहे थे और हमें दिख रहा है एक जगह, हम ऐसे पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पर जहाँ से हमें स्टेडियम दिख रहा है कि ये स्टेडियम है, लाइट्स जल रही है, अब हमें रास्ता ढूंढना है। आई वाज ड्राइविंग एट दैट टाइम। अब हमें वो दिख गया स्टेडियम, हमने उसके लिए रास्ता काटा, और वो रास्ता थोड़ा गाँव में से जा रहा था, रात हो चुकी थी, 7-8 बज चुके थे। तो सो जाते हैं गाँव में अक्सर लोग 8 बजे, तो लाइट्स ऑफ हो गई थी, सड़क पे सिर्फ स्ट्रीट लाइट थी और रोड्स काफ़ी ख़राब थी। तो बहुत देर तक ना हम उस जगह पर जा ही नहीं पाए, हमें वो रास्ता ही नहीं मिल पाया कि वो जाने का रास्ता गया। और ऐसा था कि वो रोज जाता था वहाँ पर ऑलमोस्ट। अच्छा। हर वीक अपना मैच खेलने के लिए वो हर वीक जाता था, पर उसको भी रास्ता नहीं समझ आ रहा था। तो हमने एक चीज़ शुरू करी, जब अंधेरा हो गया हमने कहा कि मैं ड्राइव कर रही हूँ, हमें जितने लोग दिखेंगे ना सड़क पे, हम एक दूसरे को काउंट बताते रहेंगे कि देख यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, देख यहाँ पर 2 औरतें खड़ी हैं, ऐसे करके। जैसे मेरे राइट साइड में एक आदमी खड़ा है, तेरे राइट साइड में 2 आदमी खड़े हैं, तो अगर दोनों को दिखेगा अच्छा ठीक है। क्योंकि हम डर गए। वाह भाई वाह। हम मैं अभी तक ना थ्योरी सोच रहा था कि ये कैसे रास्ता कैलकुलेट कर रहे हैं। हम लोग डर गए थे कि हम, अब रात हो गई है, 9 बज गए हैं, पूरा अंधेरा हो गया, गांव में सब सो गए हैं, इक्का दुक्का लोग बाहर हैं। ऑफ कोर्स इंसानों का डर भी है, पर दूसरी चीजों का भी डर है। अब तो बड़े हो गए और ये पिछले साल की ही बात है। तो ये मैडम भी साथ थी आपके? नहीं, हम, मैं और मेरा वो फ्रेंड अकेले थे। हाँ, 2 ही जने थे बस? हाँ, बाय चांस कि मैं गई नहीं, बाय चांस कि हमने इसको बोला था कि तू भी चल, तो वो बहुत खुश है। मैं बहुत मना कर दिया था मैंने। एंड हम लोग जा रहे थे, एक पॉइंट पर रास्ता इतना खराब था कि मेरी गाड़ी ना स्पीड ही नहीं पकड़ पा रही थी, एकदम स्लो स्लोप्स में उतर के जा रही थी वो गाड़ी। और उतने में मैंने उसको बोला कि देख, वो लेफ्ट पर था ऑफ कोर्स, तो मैंने उसको बोला लेफ्ट साइड पर देख 2 लोग हैं। कहता और राइट साइड पर एक आदमी भी है। वो गली इतनी सी है, गाड़ी इतनी बड़ी है, यहाँ 2 लोग हैं, अगर यहाँ एक आदमी होगा तो वो मुझे मेरे राइट साइड पर दिखेगा डेफिनेटली, बट मुझे नहीं दिखा। और मैं उसको बोलती रही कि मुझे लगा मजाक कर रहा है, फिरकी ले रहा है मेरी। तो मैंने कहा वो टाइम पास मत कर, सच सच बता। बहुत देर तक हमारा डिस्कशन होता रहा, हम उस जगह से निकल भी गए, बहुत देर तक होता रहा। एंड दी एंड जब मैंने उसकी शक्ल देखी कि वो ही इज़ एक्चुअली पेट्रीफाइड ऑफ दैट थिंग, कि एक आदमी खड़ा है ऐसे हाथ पीछे कर कर और क्रिकेट की जर्सी पहनकर। अरे वाह। और हम क्रिकेट मैच ही देखने जा रहे थे और उसने बताया, मैंने कहा नहीं डेफिनेटली तू मेरे मजे ले रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। 2 लोग दिखे थे सिर्फ, और कोई नहीं था। आफ्टर द पॉइंट ऑफ टाइम हम एक पनवाड़ी के पास पहुँचे, हमने वहाँ गाड़ी रोकी क्योंकि हाईवे आ गया था। और हमने अंकल को पूछा, हमने कहा अंकल यहाँ ऐसा ऐसा कुछ होता है क्या? अभी इसको ऐसा नहीं दिखा, मुझे नहीं दिखा, और इसको दिखा, 2 ही लोग मुझे दिखे, इसको 3 दिखे। कहता, और वो अंकल बड़े कैजुअली बोलते कि हाँ यहाँ तो होता रहता है, अभी तुम रात की बात कर रहे हो, दिन में एक आदमी जा रहा था, उसकी गाड़ी के ऊपर एक औरत गिर गई, जैसी वो गाड़ी से बाहर आया कोई था ही नहीं। हमने कहा, और हमने उसको बोला था कि माचिस की डब्बी अपने साथ लेके जाओ, वो सिर्फ सिगरेट ले गया, अब ये तो होना ही था ना।
उस दिन के बाद से एक्चुअली मैं अपनी गाड़ी में माचिस की डिब्बी रखती हूँ, खाली ऐसी, फॉर यूज और नो यूज। इवन इफ आई ट्रैवल समवेयर आई कीप दैट इन माय लगेज, एक माचिस की डिब्बी। मैं सोच रहा हूँ आदमी कितना खुश हो गया होगा औरत गिरते ही कि आज तो बाहर निकल के देखा तो अफसोस हुआ होगा, अरे यार गिरी जाती इससे अच्छा। तो ऐसे अनजान रास्तों पे ऐसी चीजें शायद होती रहती है, तभी तो यहाँ पे द्वारका सेक्टर 9 के बारे में इतना बोला जाता है। अरे साहिबाबाद में भी एक इंसिडेंट हुआ है ऐसा मेरे एक दोस्त के साथ। हाँ बताइए क्या हुआ था? काफी मतलब ही इज क्वाइट ओल्डर देन आई एम, ही मस्ट बी 32-33, सो काफी वाइज आदमी है वो। एक रात की बात थी, ही कॉल्ड मी एंड ही वाज मम्बलिंग समथिंग इन द फोन बिकॉज ही वाज टू स्कैर्ड। इतना डरा हुआ था वो कि कुछ भी बोल रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो उसने बोला, मैं गाड़ी चला रहा था, एकदम से एक आदमी आ गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने गाड़ी चला दी और मैं घर आ गया हूँ और मैं ये कर रहा हूँ, गाड़ी चढ़ा दी। तो मुझे लगा कि एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने उसको बोला कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, तूने देखा कि वो ठीक था, ये था, वो था, ये था। उसने एक लंबी सांस ली, उसने मुझे बताया, हिमांतिका तू समझ नहीं रही मेरे साथ क्या हुआ। फिर उसने मुझे विस्तार में बताया क्या हुआ। वो साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया से जा रहा था, रात की बात थी, 2-3 बजे की, अपनी शिफ्ट ख़त्म करके। एकदम से उसकी गाड़ी के आगे जो वो लोग नहीं होते हैं जो जिनके पैर काम नहीं करते हैं, तो वो पटरे पर होते हैं, डिसेबल्ड हैं बट पटरे पर भीख मांगते हैं जो लोग, वो आदमी आ गया एकदम से। तो ही स्टॉप द कार इमीडिएटली एंड एज सून एज ही स्टॉप्ड, और उसने अपनी सीट बेल्ट खोलकर सिर्फ ऐसे देखा ही था, उस खाली सड़क पर उसके साइड मिरर पर कोई औरत उसे ऐसे देख रही थी एंड उसने पेरिफेरल विजन में देख लिया, क्योंकि आप होता है ना, आपको दिख जाता है कि कोई खड़ा, और आपको डायरेक्ट देखने की जरूरत नहीं है, यू कैन सी दैट समबडी इज स्टैंडिंग देयर एंड इफ इट्स दैट नियर यू विल अंडरस्टैंड दैट समबडी इज दैट नियर एंड नियर इज नोबडी ऑन द रोड। और ऐसा भी नहीं है कि अंधेरा है, अच्छी खासी स्ट्रीट लाइट्स हैं, अच्छा खासा बना हुआ है। सिर्फ वो आदमी आगे आया और उसने देखा कि शायद वही आदमी था या कोई औरत थी, वो यहाँ आके खड़ी है उसके शीशे के, एंड उसने कुछ नहीं सोचा, उसने उस तरफ देखा भी नहीं, वो वापस गया, उसने अपनी सीट बेल्ट एज इट इज लगाई और उसने गाड़ी चला दी। आगे कोई नहीं था, ना ही साइड में कोई था, बस ना ही साइड, ना उस टाइम उसने देखा ही ना, साइड में कोई था या नहीं था, बिकॉज ही सॉ इन द पेरिफेरल विजन कि कोई तो है, दैट देयर इज समबडी हु इज लुकिंग एट मी। उसकी इतना भी नहीं हुआ कि वो अपनी आई बॉल भी इधर उधर कर ले देखने के लिए, वो इतना ज़्यादा डर गया। वो घर गया, वो आदमी डरता हुआ मुझे उसने फ़ोन करा कि मेरे साथ ये हुआ है एंड ही गॉट सिक आफ्टर दैट, उसको बुखार हो गया 1 हफ्ते तक। आप ही को फ़ोन क्यों करा? शायद उसको पता था कि मैं जगी भी होंगी या शायद उन्हें पता था ये नहीं मानेंगे इस चीज़ के ऊपर, ये तसल्ली दे देंगे कि कुछ नहीं होगा, घर जाओ सो जाओ। मेरे साथ ऐसा अक्सर होता रहता है। तो कभी देखो, आप इतने सारे ट्रिप पे जाते हो, आपने बताया, कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पे आपको लगा हो कि यार ये ऐसी जगह है जहाँ पर मैं गलत आ गई हूँ? क्योंकि मैंने सुना पहाड़ी एरियाज में तो ये बहुत होता है। हाँ, ऐसा काफ़ी ट्रैक्स पर हुआ है कि मुझे लगा हो। एक बार सेंज वैली में एक जगह है, मैं ट्रैक का नाम भूल गई हूँ, 3 घंटे का ट्रैक था वो, और हम 2 लोग ही थे जो ट्रैक कर रहे थे, और हमारे साथ एक जो बच्चा में लेके गया था ट्रैक पर। इट वाज अ मेडो विद अ 360 डिग्री व्यू। तो 2 जने कौन थे? मैं और मेरी एक फ्रेंड। अच्छा। तो हम लोग गए थे, हमने कहा कि चलते हैं, हम ट्रैक करते हैं, देखते हैं, मज़ा आएगा, 360 डिग्री व्यू मिलेगा। 3 घंटे लगाकर हमने इतना हेवी ट्रैक करा, और वहाँ जाकर थोड़ी ना वो वैसा वाला मेडो था जहाँ पर लाश, वो बोन्स पड़ी थी उनकी, गाय भैंसों की। अच्छा, मैं सोचा इंसान। नहीं तो वहाँ जाकर मुझे थोड़ा सा लगा था कि शायद ये वाला जो जंगल है ना, ये थोड़ा सा ऐसा जंगल है जो अच्छी वाइब नहीं दे रहा, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल ट्रिप्स पर जाती हूँ। आई सी दैट देयर आर टेम्पल्स एंड गॉड एंड मेडिटेशन वाले सेंटर्स हों आसपास, वो मुझे अच्छे लगते हैं वैसी जगह। या रिमोट एरियाज़ हैं तो वो वैसी वाली जगह है जहाँ पे लोकल्स के मंदिर होते हैं, लोकल गाँव में, हिमाचल में जो फेस्टिवल्स होते रहते हैं ना, मैं वो देखने भी जाती हूँ। तो ऐसी जगहों पर जाती हूँ, तो मैं ऐसी जगह पर ही गई थी एंड वहाँ पर मुझे ये फील हुआ था, तो मैं वापस 3 घंटे लगा कर फिर नीचे उतरी थी। आपने गिव अप कर दिया वहाँ? नहीं, मुझे फील ही नहीं हुआ कि मुझे आगे बढ़ना है, मेरे पैर ही नहीं आगे बढ़े। मैंने कहा आई विल नॉट गो, आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, आई एम लाइक इट्स फाइन, आई सॉ इट, आई सॉ द व्यू, आई डोंट हैव टू क्रॉस इट अगेन। सो या वो जो 3 घंटे चढ़ा के लड़का या फ्रेंड थी वो लड़की भी कुछ नहीं बोली जो साथ में थी? नहीं।
ये चलो मत्था टेक लिया, वापस चलते गुरुद्वारे से। आई थिंक शी अंडरस्टूड कि ठीक है, अगर इसको नहीं लग रहा होगा कुछ कंफर्टेबल, मे बी शायद मेरी शक्ल उस टाइम ऐसी हो गई होगी कि मैं काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी, तो आई थिंक शी रियलाइज्ड कि नहीं रुकना चाहिए, और क्योंकि शाम का टाइम भी हो गया था, रात हो जाती। आप स्लीप पैरालिसिस के बारे में बहुत कुछ बता रही थी। हाँ, मैं जानना चाह रहा हूँ, कभी एक ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पर आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, जहाँ आपको पता भी चल गया मैं स्लीप पैरालिसिस में हूँ लेकिन फिर भी मैं बाहर नहीं निकल पा रही? हाँ, ऐसा हुआ था, एक ट्रिप पर ही हुआ था ऐसा भी। एक अगेन स्पिरिचुअल ट्रिप कसार देवी की, उधर ही एक होटल में, नॉट होटल, I will not say it was related to some place. I think it was more related to my own mind or my own self, whatever the entity or whatever it was, or the incident was, sleep paralysis. So हाँ, ऐसा हुआ था कि अपनी शिफ्ट ख़त्म करने के बाद मैं सोई, एंड सोने के कुछ घंटों बाद ही मुझे ऐसा लगा that somebody is poking my head, that somebody is trying कि मैं उसकी तरफ देखूं जो भी है, और मेरे बेड और दीवार के बीच में स्पेस नहीं थी, पर वो चीज़ मुझे पोक करती रही कंटिन्यूसली, और बहुत ज़ोर से पोक करती रही, विच आई कुड फील, एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं सपना देख रही हूँ, मैं उठ नहीं पा रही, पर फिर मुझे लग रहा था दैट इट्स टू रियल कि मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ। और एक मिरर था जो कि मेरे लेफ्ट दीवार पर था, पर वो उस टाइम पर मेरे सामने वाली दीवार पर था जब वो मेरे सर पे पोक कर रही थी, और मैंने उस मिरर के थ्रू उस चीज़ को देखा। इट वॉज जस्ट अ सिलुएट, नथिंग एल्स, एक काली सी परछाई जिसका कोई चेहरा नहीं है, कोई एजेस नहीं है, सिर्फ एक बाउंड्री है, एंड कलर फिल कर दिया ऐसा लग रहा था, एंड वो चीज़ मुझे पोक करके अपने आप को दिखाने की कोशिश करी थी। एंड व्हेन आई वोक अप आउट आफ्टर इट, आई फेल्ट दैट आई वाज नॉट स्लीपिंग, इट फेल्ट टू रियल दैट आई जस्ट स्टूड अप लेटे लेटे ही मैं बस बैठ गई हूँ, एंड आई कॉल्ड हर इमीडिएटली दैट डूड दिस हैज़ हैपेंड। शी ऑल्सो डिड नॉट अंडरस्टूड कि उस टाइम पर ऐसा कैसे होगा कि मतलब सो रही है, सोते सोते कुछ दिख गया होगा। ये हमेशा अवेलेबल रहती है, ये हमेशा अवेलेबल रहती है कॉल के लिए। She didn't understand also at that time कि शायद सच में स्लीप पैरालिसिस इंसिडेंट हुआ होगा, बट लेटर जब मैंने इसको आकर बताया कि ऐसा हुआ था, तब शी थॉट कि व्हाट इफ कुछ था जो तेरे साथ था, एंड वो बस तुझे दिखाना चाह रहा था, और वट एवर इट कैन बी, इट माइट बी एनीथिंग। फाइनली एक चीज़ जो हम पूछ लेते हैं आप लोगों से, जो लास्ट का हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि आपके अकॉर्डिंग क्या नेगेटिव एंटिटीज़ होती है, और अगर होती है तो आज की जनरेशनों को आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि भाई होती है, और इन चीज़ों से आप थोड़ा दूर ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ यार, नेगेटिव एंटिटीज पहले मैं रितिका से सुनना चाहूँगा, क्योंकि ये नहीं बोल रही है, आराम से ये सुन रही है बैठ के। नहीं, मेरे अकॉर्डिंगली नेगेटिव एंटिटीज होती हैं, और उनसे जितना दूर रह लो, बिकॉज देखो आपको अपने दुश्मनों का तो पता होता है कि वो अब ये चाल चलेगा, नेगेटिव एंटिटी का तो नहीं पता ना, और उसकी तो दुनिया भी बहुत अलग है। आपको अपनी जगह तो पता है ना कि पड़ोस वाले आप राजू की दुकान तक ही जाओगे ज़्यादा, लेकिन उसका वहाँ तो नहीं पता ना कि आप कहाँ चले जाओगे, और कभी कभार आपको मुड़ने का भी रास्ता भी नहीं दिखेगा। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि दूर रहो। अब आप बता दो यार। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज का तो खेल होता ही है, बीमार हो जाते हो बेसिकली। आप सोचो कितने सारे केसेस सुने हैं कि लोग किसी चीज़ को महसूस करते हैं और फिर बीमार हो जाते हैं। सो दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ द नेगेटिव एनर्जी, इवन इफ इट पासिस बाय थ्रू यू, तो वो कुछ छोड़ जाती होगी कि आप इतना सिक हो जाते हो कि लोग पता भी नहीं कर पाते डॉक्टर्स की बीमारी क्या हुई है, बट फिर भी आप बीमार रहते हो। डिप्रेशन आई बिलीव is one of the negative thing which can happen to a human, to be very honest. It can also be sometimes happening to because of these things only. So yeah, दूर रहो, पड़ी भी मत उठाओ, रिस्पेक्ट करो, अपने स्पेस में रहो और उनको अपने स्पेस में रहने दो। चलिए, तो आई थिंक ऑडियंस ने काफ़ी एंजॉय किया होगा इस पॉडकास्ट को, तो लंबा ना होने से पहले हम इसे थोड़ा सा जल्दी समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो नए व्यूअर्स आए हैं चैनल पे, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो हमारे साथ ये रियल इंसिडेंट शेयर किया है, इनमें से आपका फेवरेट कौन सा था,
और आप रिलेट किससे कर पा रहे हैं। इसके बाद यही कहना चाहूँगा कि आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया है, तो कभी आपके साथ कोई रियल इंसिडेंट हुआ हो और अगर आप चाहते हैं कि आप आके हमारे पॉडकास्ट पे बताना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा सेंटर है, उसकी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन पे दिख रहा होगा, वहाँ पर पूरा रियल इंसिडेंट आप रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और नीचे मेंशन कर दीजिएगा कि हम पॉडकास्ट चैनल पे आना चाहते हैं। आपको बुलाया जाएगा, सारी डायरेक्शंस बताई जाएंगी। एट द एंड यही बोलूँगा कि थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हैं, इसी तरीके से हमारे फेसबुक को प्यार दीजिए। आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, उसे फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपके साथ कोई रियल इंसिडेंट हुआ और चाहते हैं आप कि मैं उसे अपनी आवाज़ में नैरेट करूं, तो उसे आप पूरा रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे और स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा। ख्याल रखिए। एट द एंड यही बोलूँगा, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल।